तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं। लोकी कॉलेज और जेनहोंग कॉलेज के लोग जो होते हैं वो आमने सामने वहां पर एक दूसरे से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और बाकी के सभी लोग भी फाइट देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं। तो उसी के साथ ही फाइटिंग वहां पर स्टार्ट होती है। तो हमारा जाई वैंग जो होता है वो वहां पर प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, जबकि प्रिंस जो होता है उसे कहता है कि जाई वैंग तुमने मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा कम है। और साथ ही वो अपनी बॉडी के अंदर वहां पर लाइट की लेजर बीम छोड़ता है क्योंकि उसकी स्पेशल एबिलिटी जो होती है वो लाइट होती है। और इसी के साथ ही हमारा जाई वैंग जो होता है वो लाइट उसकी बॉडी के आर पार होती है और उसकी बॉडी वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है क्योंकि वो उसकी मिरर वाली टेक्निक को यूज कर रहा होता है। और वो उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मेरी स्पीड कम है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा रोग जो होता है वो भी एक लड़के के साथ फाइट कर रहा होता है। एक लड़का जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो हमारा रोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन वो लड़का अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, यानी कि हमारा रोग जो होता है उस लड़के को वहां पर हिला भी नहीं पाता। और इसी के साथ ही वो लड़के की बॉडी के अंदर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और हमारा रोग इस बात से और भी हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे अब्जॉर्ब कर सकते हो। और साथ ही हमारा रोग पीछे हटता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक दे मारता है, लेकिन वो अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट काफी ज्यादा टेस्टी थी। और इसी के साथ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि दो लड़के जो होते हैं उन दोनों की तरफ आगे बढ़ते हैं, शैनकी और जिनवू की तरफ। तो वो दोनों जब उनकी तरफ आगे बढ़े होते हैं उनमें से एक जो होता है वो शैनकी की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन शैनकी जो होता है उसे अवॉइड कर देता है और उसे जिनवू की तरफ आगे भेजता है, जबकि खुद वो आगे वाले की तरफ फाइट करने के लिए चला जाता है और जाकर उसे एक जबरदस्त किक मारता है। तो ये सभी लोग जहां पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं। सभी की फाइट्स काफी ज्यादा धांसू चल रही होती है। किसी के साथ ही वहां पर कंट्री का जो ली कॉलेज होता है, ली कॉलेज का मास्टर जो होता है वहां पर बीच में आ जाता है और आकर उन बच्चों को रोक देता है, जबकि दूसरी तरफ से ली कॉलेज का टॉप क्लास का जो स्टूडेंट होता है वो वहां पर बीच में आता है और आकर दूसरों की फाइट को रोक देता है। यानी कि वो लोग वहां पर बीच में आ पड़ते हैं और आकर उन लोगों की फाइट को रोक देते हैं और कहते हैं देखो तो जरा अभी यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई, यानी कि अभी कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं हुआ और तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्टार्ट कर दी है। नहीं लगता है कि यहाँ पर जेनहोंग कॉलेज और साथ में लोकी कॉलेज इनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है, तुम लोगों को यहाँ पर अभी यहाँ पर रीना के बाहर फाइट करनी चाहिए। और सभी लोग कहते हैं कि ये देखो ये तो ली कंट्री के ली कॉलेज के लोग हैं, ली फेंग कॉलेज के लोग हैं और ली फेंग कॉलेज के टीचर हैं। फेंग कॉलेज के मास्टर सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जबकि इसी के साथ ही जेनहोंग कॉलेज का मास्टर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि जी तुम तो अभी भी यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। तो उसे कहता है कि जेन नैन यहाँ पर क्या ही किया जा सकता है, तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तो फिर हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, हम लोग बीच में पढ़कर तुम्हारी फाइट को रुकवा ही सकते हैं। और क्या कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले अगर फाइट करोगे तो कंपटीशन से निकाल दिए जाओगे, अब चुपचाप यहाँ पर अंदर चलो क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो डायरेक्टर भी आके बढ़ते हैं और कहते हैं कि ली फेंग कॉलेज वाकई में कंट्री के बैटल ग्राउंड के बैरक्स में से है, यानी कि काफी ज्यादा स्पेशल कॉलेज है। इसी वजह से आप लोग यहाँ पर हमेशा राइटियसनेस को ही आप प्रेफर करते हैं और आप लोगों की जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा वार्म अप था, वरना हम लोग खुद ही यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को रोक देते हैं। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखते हैं मून बयोंग की तरफ ताकि वो मून बयोंग से कह सके कि तुम भी यहाँ पर इनसे कुछ कहो, लेकिन मून बयोंग वहां पर से गायब हो चुका होता है और इस बात से डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर और उसके डिसाइपल्स जो होते हैं, ली फेंग कॉलेज के सभी डिसाइपल्स जो होते हैं अपने मास्टर के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो सभी लोग वहां पर से जाने के लिए तैयार होते हैं, जबकि उनके साथ वहां पर जो लड़का होता है जिसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, ये लड़का यहाँ पर ली कंट्री की तीसरी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है जिसका नाम यू जिंग है। तो यू जिंग शेनगोंग से कहता है कि तुम यहाँ पर ली कंट्री की सबसे बड़ी टॉप फैमिली के यंग मास्टर हो, फिर भी तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर खड़े हो यहाँ पर कुत्तों की तरह फाइट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है, चुपचाप अंदर जाओ, जाकर अपनी फाइटिंग का वेट करो। और इसी के साथ ही शेनगोंग जो होता है वो जल्दी से अपने मास्टर के पास वापस चला जाता है और उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर बीच में अपनी टांग अड़ानी चाहिए, तुम हमारे ली कंट्री की तीसरी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर और तुम्हें यहाँ पर इस सब में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो यू जिंग उसे कहता है तो मैं तो बस यहाँ पर वाटर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कंपटीशन से पहले कहीं यहाँ पर इस कंपटीशन को खत्म ना कर दिया जाए तुम सभी लोगों के इस हल्लड़ की वजह से। और इसी के साथ ही वो कहता है कि ऊपर से अब यहाँ पर लोकी कॉलेज के लोग भी यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कचरा और कचरा के साथ ही है, यानी कि जाई वैंग की तरफ वो देखता है और कहता है कि जाई वैंग मुझे लगता है कि तुम्हें इस कचरे के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर इस कचरे का हिस्सा बन चुके हो। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते वक्त यू जिंग उनसे कहता है तो अरीना में मिलेंगे और वहां पर देखेंगे तुम में से कौन कितने पानी में। और इसी के साथ यू जिंग वहां पर से अंदर चला जाता है, जबकि उसके चले जाने के बाद अब यहाँ पर शेनगोंग भी अपनी टीम से कहता है लगता है कि हमें भी अंदर चले जाना चाहिए। और उनका मास्टर वहां पर लोकी कॉलेज के लोगों से कहता है तो फिर ठीक है चलो अंदर चलकर अरीना में मिलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे डिसाइपल्स किस लायक हैं, क्या तुम्हारे डिसाइपल्स हमारे डिसाइपल्स को हरा पाते हैं या नहीं। और इसी के साथ ही वो लोग भी अंदर चले जाते हैं और जाते हुए शेनगोंग जो होता है वो जाते हुए जाई वैंग से कहता है कि जाई वैंग तुमने मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, लगता है कि तुम इस फाइट को बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हो। और सभी लोगों के अंदर चले जाने के बाद हमारा रोग होता है वो जाओबा से कहता है कि जाओबा मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या तुम इन सभी को जानती हो। जाओबा
तोमा उसे कहते हैं कि हमारे ली कंट्री के अंदर 3 बड़ी फैमिलीज हैं। 3 बड़ी फैमिलीज में से पहली बड़ी फैमिली जिसका नाम शेनगोंग फैमिली है, वो लड़का जिसने अपने सर के ऊपर क्राउन पहना हुआ है, उसका नाम शेनगोंग है और शेनगोंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है, वो ज़ेनहॉन कॉलेज से है। और दूसरी तरफ से वो काले बालों वाला लड़का जिसका नाम यू जिंग है, वो हमारे ली कंट्री की तीसरी बड़ी फैमिली यू फैमिली से है, वो ली फेंग कॉलेज के साथ है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि ये दोनों फैमिलीज जो है वो जाई फैमिली की दुश्मन भी है, क्योंकि जाई फैमिली जो है वो सेकंड नंबर की मोस्ट पावरफुल फैमिली है, लेकिन इन लोगों के आपस में कभी भी बनती नहीं है। तो हमारा रोग जो होता है वो जाई वैंग की तरफ देखता है और सोच रहा होता है, लगता है कि जाई वैंग को यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है इन यंग मास्टर्स की वजह से। और इसी के साथ ही वहां पर जिन्वू को दिखाते हैं कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है अगली बार जब अरीना में हम लोग मिलेंगे तो देखना मैं इनको कितनी बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि जल्दी जल्दी से सभी लोग अंदर आ जाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी यहाँ पर रैंडम लॉटरी जो है वो निकलने वाली है, जिसमें आप सभी लोगों को आपके नंबर अलॉट किए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टर उन लोगों से कहते हैं आप सभी लोग यहाँ पर इस तरह की एक्टिंग बंद करो, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, हम लोग यहाँ पर पीछे नहीं रहना चाहते। और वो सभी लोग वहाँ पर अंदर आ जाते हैं। तो अंदर आने के बाद उनके सामने उनका अनाउंसर अपीयर होता है और अनाउंसर उन लोगों से कहता है तो अब यहाँ पर हम लोग इस कंपटीशन को ऑफिशियली बिगिन करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप सभी लोग यहाँ पर इस कंपटीशन के लिए रेडी होंगे। आप सभी डिसाइपल्स यहाँ पर आपका खून पंप कर रहा होगा कि आप सभी लोग यहाँ पर फाइट करें, किसी ना किसी से तो आप फाइट करना चाहते हैं। तो जिन्वू कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा ब्लड तो यहाँ पर बॉयल कर रहा है, मैं किसी को पीटना चाहता हूँ। डायरेक्टर से कहता है तुम तो यहाँ पर चुप ही रहो, तुम एक लूजर हो। और साइड के ऊपर से उनका अनाउंसर उनसे कहता है कि वेलकम ली कंट्री के इस महान कंपटीशन में आप सभी लोगों का स्वागत है, मैं आपका होस्ट हूँ, मेरा नाम मिस्टर गुई है। तो ये बात सुनते ही जिन्वू वहां पर हंसना शुरू कर देता है। तो डायरेक्टर उसके सर में फिर से मारते और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हर बंदे का नाम फनी क्यों लगता है, पहले भी वहां पर तुम किसी उस लड़की के नाम के ऊपर हंसे थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। इसी के साथ ही मिस्टर गुई उन लोगों से कहते हैं कि अब सभी लोग शांत हो जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ एक ही बार तुम्हें यहाँ पर रूल्स के बारे में बताऊंगा। और इसी के साथ उनके सामने वहां पर एक बड़ी सी दीवार अपीयर होती है। असल में वो दीवार नहीं होती बल्कि एक एलसीडी होती है जहां पर बहुत सारे नाम लिखे होते हैं। तो वहां पर बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, जितने डिसाइपल्स इस बार हिस्सा लेने के लिए आए यानी टोटल 800 नाम लिखे होते हैं। तो सभी लोग वहां पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो इसी के साथ ही मिस्टर गुई उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर तुम सभी लोग देख सकते हो 800 डिसाइपल्स इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं और 800 डिसाइपल्स के नाम वहां पर उस दीवार से एलसीडी के ऊपर लिखे हुए हैं और यहाँ पर सभी की डिटेल्स भी यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं। ये पहला जो कंपटीशन है 1-on-1 मैच होने वाला है, जिसमें आपको अपने एक ओपोनेंट को हराना होगा। और इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद 800 में से सिर्फ और सिर्फ 400 लोग इस कंपटीशन को पास करके अगले सिस्टम में जा पाएंगे। और जहां पर हमारा सिस्टम जो है यानी हमारा कंप्यूटर जो है वो रैंडमली आपके ओपोनेंट्स को चूज करने वाला है। और दूसरी बात यह है कि 800 पार्टिसिपेंट्स में से आप लोग यहां पर अपनी टीम मेंबर के साथ फाइट ना कर सके, इसी वजह से सिस्टम को यहां पर पूरी तरह से डेवलप किया गया है। हमारा सिस्टम एक ही टीम के 2 मेंबर्स को फाइटिंग के लिए चूज नहीं करेगा, बल्कि अलग अलग टीम्स के 2 मेंबर्स आपस में फाइट करेंगे। जिन्वू चलाकर कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो डायरेक्टर से कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर इसमें कोई मसला लग रहा है। तो जिन्वू कहता है नहीं असल में मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ ही नहीं आई कि उन्होंने क्या कहा। तो डायरेक्टर फिर से उसके सर में थप्पड़ मारते और कहते हैं बेवकूफ कहीं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। उनके कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर लॉटरी में 2 डिसाइपल्स के नाम निकलेंगे जो कि एक टीम से होंगे और दूसरा डिसाइपल दूसरी टीम से होगा। एक ही टीम से 2 डिसाइपल्स नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक ही टीम से 2 डिसाइपल्स होंगे तो यहाँ पर वो दोनों आपस में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर अपने मैच को जितवा सकते हैं या फिर हार सकते हैं। इसी वजह से ये वाला रूल बनाया गया है। लेकिन जिन्वू उनकी बात को इग्नोर करते हुए जाकर अपने साथियों से गप्पे लगा रहा होता है और इसी वजह से मास्टर जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डायरेक्टर जाकर उसे एक जबरदस्त पंच मारते हैं और कहते हैं बेवकूफ कहीं के, पहले तुमने मिस्टर गुई की बात पर ध्यान नहीं दिया और अब यहाँ पर मेरी बात के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे किसकी फाइट किसके साथ होने वाली है।